سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-मलाहिम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ फैज़ आलम और बहुत से अहबाब, बहुत सी ख़वातीन हमें सुनते रहते हैं। इंशाअल्लाह आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन पर बात करेंगे। इसके असबाब क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं, इसके नफ्सियाती असरात क्या होते हैं, ईमान पर किस तरह से ये असरअंदाज होती है, यानी ईमान को किस तरह से ये समझ लीजिए कि उसके लिए खामोश कातिल साबित होती है। और इसी तरह से माँ या अगर घर में रहने वाली जो ख़वातीन है, ख़ास तौर पे क्योंकि हम ख़वातीन की तरबियत के हवाले से बात करते हैं बहुत, उस डोमेन में भी इसको देखेंगे कि आखिर अगर माँ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाली है, हर चीज़ को के लिए जो हर चीज़ को करने में ताख़ीर कर देती है, चीज़ों को टाल देती है, बाद में करने का सोचती है, तो उससे बच्चों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कुछ इसके हल के ऊपर भी हम बात करेंगे। अक्सर लोगों को अपने ज़िंदगी में ये महसूस होता है कि वो चाह कर भी, इरादा भी कर लें तो भी उनसे टाल मटोल हो जाती है, नज़्म व ज़ब्त जो है वो कायम रखना मुश्किल हो जाता है, और उनको ये लगता है कि शायद वो कामों में सुस्ती का शिकार हो रहे हैं। वो काम करना भी चाहते हैं तो काम कर नहीं पाते। जिस वक्त जो फ़ैसला लेना होता है वो फ़ैसला उस वक्त ले नहीं पाते। उनका जो हौसला है वो टूटने लगता है। और कहीं न कहीं फिर ऐसे लोगों की जो ईमान है वो भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि सुस्ती जो है वो इब्लीस के तो इस इब्लीस का जो सबसे फेवरेट टूल है अगर देखा जाए तो वो ईमान को कम करने के लिए, ईमान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सुस्ती भी हो सकता है। सो आज हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को गहराई से समझने और सोचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सुस्ती को या ताख़ीर करने को, कामों में ताख़ीर कर देना, कामों में जो है वो देर कर देना और जानकर या अनजाने में ऐसा करना, इसको दीन किस नज़र से देखता है? ये कोई अच्छी आदत है या ये कोई बुरी आदत है? तो बाकायदा इससे जो है वो बचने की दुआ मांगी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसे एक रूहानी इमाम गज़ाली जो है वो इसे एक रूहानी बीमारी के तौर पर देखते हैं कि ये गफलत और मकसद से दूरी पैदा कर देती है इंसान के अंदर। यानी अगर कोई इंसान जो है वो बहुत अरसे तक ताख़ीर करने की आदत में मुब्तला है तो आहिस्ता आहिस्ता वो शदीद तरीन सुस्ती का शिकार हो सकता है, और वो सुस्ती जो है उसे उसके मकसद से दूर करने में और गफलत के अंदर जो है उसे डालने में उसका सबब बन सकती है। इसके असबाब क्या होते हैं? कामों को डिले कर देना, आज नहीं कल कर लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत से मौक़े आते हैं जहाँ हमारे घरों में हम ये देखते हैं कि हम पूरा एक प्लान बन गया, ख़याली पुलाव भी बन गया हमारा सब कुछ, बस वो देर समझ लीजिए कि चढ़ाने की देर थी चूल्हे पर, कि हमने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे ये काम। और फिर हम देखते हैं कि वो काम ना कभी कल आती है, ना वो काम कभी हो पाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके असबाब क्या होते हैं? इसके कई असबाब हो सकते हैं। अगर हम असर हाज़िर के जो है वो मामलात को मद्देनज़र रखें, जो आज हमारा लाइफ स्टाइल है, जो आज हमारा रहने सहने का तरीका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस आदत को हमारे सर पर सवार करने में, बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ के अंदर, जो लोग गैर संजीदा रहते हैं ना, जिनके सर पर गैर संजीदगी सवार रहती है, यानी कि किसी भी काम को संजीदगी से ना लेना, किसी भी चीज़ को जो है वो संजीदगी से ना लेना, सीरियस ना होना और लापरवाही का मुज़ाहिरा करना,
तो इस वजह से भी ऐसे लोगों की एक आदत सी बन जाती है कि वो समझते हैं कि हर काम हम बहुत चैम्पियन हैं, हम कर सकते हैं, और ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। चीज़ों को और वक्त को मामूली और हकीर समझना, और कामों को हकीर समझना, और ये समझना कि मैं जब वक्त आएगा तो मैं कर लूँगा। और ये जो गैर संजीदापन है, ये गैर संजीदापन, ये सीरियसनेस जो है वो अ, इंसान को एक ऐसे विशियस साइकिल के अंदर डाल देती है जहाँ वो सोचता भी है कि अगर करने का तो वो कर नहीं पाता, और ये आदत उसकी पक्की होती चली जाती है, यहाँ तक कि लोग उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं कि ये ज़िंदगी में बहुत गैर संजीदा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ को जॉइन करते हैं, और कोर्स की शुरुआत में उनकी बड़ी वो एक एंथुसियाटिक फीलिंग्स होती हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे इस कोर्स को करने के बाद, और फिर देखते हैं आप कि अक्सर वो बीच में से या तो बगैर बताए गायब हो जाते हैं, या फिर वो कोई ना कोई उनके साथ ऐसा कोई मसला होता है कि वो कहते हैं कि भाई इस मसले की वजह से हम इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और वो मुसलसल जो है वो अच्छा, ऐसे लोगों को बहानों की भी एक आदत होती है, बहाने बहाने बनाना, यानी कि अपने लापरवाही और अपनी गैर संजीदगी का जो ज़िम्मेदार है वो दूसरों को ठहराना कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो गैर संजीदा लोगों का ये भी मसला होता है कि वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, और उसके पीछे अगर हम डीप डाउन जाएँ तो गैर संजीदगी के पीछे ना स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कार फरमा होता है, कि अगर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया हुआ है, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो आगे जाकर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाएँ, अपने आप से भी, अपनी ज़िंदगी के मकसद से भी, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी। इसी तरह से एक और जो है इसका सबब होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, और वो होता है फ़ियर ऑफ फेलियर। इसमें एक तरीके की एंग्जाइटी में इंसान मुब्तला रहता है, और वो एंग्जाइटी ये होती है कि भाई मतलब मैं ये काम न जाने मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरा मजाक ना उड़े, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं फेल हो जाऊंगी, तो मैं मेरे ऊपर फेलियर का एक लेबल ना लग जाए। तो फियर ऑफ फेलियर जो है लाइफ के अंदर, वो भी अक्सर लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की तरफ माइल करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहनी तौर पर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब भी पेपर्स आते हैं तो उनकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, और जब भी वो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको यही लगता है, चाहे वो पूरा साल कभी भी कोशिश करें पढ़ने की कोई, और ख़ासतौर पे ऐसे सब्जेक्ट्स जो जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गए, मैथ्स हो गए, तो उनको ये लगता है कि ये तो हम समझ ही नहीं सकते, हम कभी भी इसमें अच्छे नंबर्स ना ला ही नहीं सकते, ये पेपर तो हमसे अच्छा होगा ही नहीं, हमारा जो दूसरा क्लासमेट है वो ज़्यादा अच्छा कर लेता है, हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो तैयारी को मौखर करते रहते हैं, पेपर्स की तैयारी को, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और फिर एंड द जो चांद रात का जो दिन होता है, जो जिस दिन सुबह पेपर होता है उसकी जो पहले रात, जो चांद रात होती है पेपर की, उस रात को बैठ के जो है वो फिर एक अजीब व गरीब जो है वो कैफियत का शिकार होते हैं, जहाँ उनको गिल्ट भी होता है कि काश मैं पढ़ लेता, तो मैं जो है वो इतना नंबर तो मैं सिक्योर कर ही लेता। और फिर वो जो है एक फेलियर और फेयर से बचने के लिए चीटिंग का सहारा लेते हैं, या फिर वो उनको एंजाइटी जो है वो बहुत, इवन ये कि कुछ लोगों को तो पैनिक अटैक भी आना शुरू हो जाते हैं, ये भी उनकी हालत हो जाती है। तो एक फ़ियर ऑफ फेलियर, और ये आपको घर की ख़वातीन में भी मिलेगा कि वो बहुत से काम सिर्फ़ इसलिए ताख़ीर करके रखती हैं, मौख़र करके रखती हैं, बहुत से कामों में सिर्फ़ इसलिए ताख़ीर करती हैं कि उनको ये डर होता है कि ये काम अच्छा नहीं कर पाएँगी, और लोग उनका कहीं मज़ाक ना उड़ाएँ, या उनको डाँट ना सहनी पड़े, या उनको तनक़ीद का निशाना बनाया जाएगा, तो इसलिए वो कामों को ताख़ीर जो है वो कर रही होती हैं। ताख़ीर से मतलब ये कि कामों को डिले कर रही होती हैं, उनको टाल-मटोल कर रही होती हैं। ख़ास तौर पे जो नई बहुएँ होती हैं, वो अगर उनको उस तरह का खाना नहीं बनाया आ रहा जिस तरह उनकी सास बनाती हैं, या उनके ससुराल में खाया खाया जाता है, जिस तरह की जो एक जायका है उनके ससुराल में, उस जायके को जो है वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, तो अगर वो जायका उनके हाथ में नहीं है, तो वो अक्सर और बेशतर खाना बनाने के मामले में इंतहाई सुस्ती का मुज़ाहरा करती हैं, कि बस उन्होंने देखा कि अब मर्दों के आने का वक्त हो रहा है, तो अब तो बस अब कोई चारा नहीं है, अब बनाना ही पड़ेगा, तो चलो अब बना ही लेते हैं, अब तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो जो भी उनसे अच्छा बुरा पका बस पका पकू के रख दिया, और वो जो माइंडफुलनेस होती है वो भी फिर वहाँ पर एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि एक फ़ियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, और एक कांस्टेंट जो एक एंजाइटी की कैफियत में रहना, और सोचते रहना आगे का, और प्रेजेंट मूवमेंट में ना रहना, तो ये भी एक कैफियत जो है वो बन जाती है। इसी तरह अगर हम देखें कि आजकल, अगर मैं इसको आजकल से ज़्यादा रेजोनेट करूँगी, जो असर हाज़िर के लोग हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं।
इंतहाई तेज़ रफ्तार हो चुकी है ज़िंदगी। तो कुछ लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर सुनते हैं तो वो उसको 2x की स्पीड पे सुनते हैं, 1.5 की स्पीड पे सुनते हैं, ताकि बस हमें जल्दी से पता लग जाए कि क्या बात हो रही है। तो अब चूंकि बड़े कामों के लिए थोड़ा सोच विचार करनी पड़ती है, अच्छे कामों के लिए थोड़ी सोच विचार करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना पड़ता है ये भी प्लानिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस जल्दी जल्दी फटाफट से हमारे काम हो जाए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इंसान के अंदर ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो जाती है कि वो जल्दी से कोई काम करे और उसे फ़ौरन रिवॉर्ड भी मिल जाए, तो फिर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा कामों के लिए ना डिले इस तौर पर करना शुरू कर देता है कि चूंकि ये भी बड़ा काम है, इसको मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं पहले छोटे मोटे वो काम देख लूँ जो फ़ौरन हो सकते हैं, या वो फ़ौरन मुझे खुशी दे सकते हैं, मेरा डोपामीन जो है वो हाई कर सकते हैं, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, मुझे कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि एक बच्ची है और उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है और उसकी पूरी जो एक वार्डरोब है, पूरी अलमारी जो है वो एकदम ऐसी हो रही है जैसे दूसरी जंग अजीम अजीम के बाद जो है वो दुनिया का हाल हो गया था। कहीं पजामा है और कहीं दुपट्टा है और कहीं कमीज़ पड़ी है और होश ही नहीं है। उसकी वालदा कहें कि भाई तुम जो है आज जल्दी से, मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी है, जल्दी से मुझे अपना ये वार्डरोब समेट कर दिखाएगी। तो अब बच्ची को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई है, तो अब वो क्या करेगी कि वो जो आगे आगे का वार्डरोब का हिस्सा है जहाँ पे उसकी वालदा की नज़र ज़्यादा पड़ती है जिस खाने में, उसको उसने सेट कर लिया, और जो अंदरूनी चीज़ें पड़ी हुई थी जैसे मेकअप का सामान और बहुत सारे हेयर पिन्स और गुच्छे वाली जो वो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी एक वो बन टाइप का होता है जिसमें बहुत सारी पिन्स लगी हुई होती हैं, वो सब कुछ एक मिक्सअप, एक हलवा सा बना हुआ होता है बच्चों की। अक्सर मैंने देखा है बच्चियों की ड्रॉर्स में जो है वो मुख्तलिफ टॉप्स और उनके की चेन्स और उनकी ड्रिंक्स, वो हर चीज़ मिक्सअप हुई भी होती है। तो वो उस काम को बिल्कुल छोड़ देगी, वो कहेगी अभी ये इसको बस ऐसे ही बस बंद करके ऊपर ऊपर से साफ करके रख दो और आगे के जो कपड़े लटके हुए इनको ठीक कर दो ताकि अम्मी आएंगी तो वो देख लेंगी, और इस तरह से उसको एक शाबाशी भी मिलेगी। तो वो काम जो आसान था और फ़ौरन हो जाने वाला था और उसकी वजह से उसको कोई रिवॉर्ड भी मिलना था, कोई खुशी मिलनी थी, और वही हुआ कि जब वो वालदा आई, इन्होंने देखा अरे भई तुमने तो सब कुछ सँभा लिया, सब समेट लिया, तो बहुत अच्छी बच्ची हो गई, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, इसने मेरी बात मानी, तो उसको एक रिवॉर्ड भी मिल गया, उसकी तारीफ़ भी हो गई। तो वो जो बड़ा काम था उसने उसको सोचा कि मैं इसको अगले हफ़्ते कर लूँ। अब वो अगला हफ़्ता कभी नहीं आया, वो चीज़ें उसके ऊपर मज़ीद की चीज़ें खरीदती रही, उसमें डालती रही, चीज़ें खरीदती रही और डालती रही, और वो और फिर हालत ये होती है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग हैं, जब उनके इस तरह के काम बहुत डिले होते हैं, जैसे कि अक्सर लोग होते हैं कि आज हम अपने कमरे की सफाई करेंगे, कपड़े जगह जगह लटके हुए हैं, अ, दुपट्टे और अ, नमाज पढ़ने का दुपट्टा और बाहर जाने का दुपट्टा सब जो है वो एक के ऊपर एक दरवाजे के ऊपर लटके हुए हैं, उसके ऊपर एक तौलिया भी लटका हुआ है और बहुत सारे कपड़े जो है वो दरवाजे के पीछे खूंटियों पे टंगे हुए हैं, और श्रृंगार में इसका हाल भी ऐसा ही है जैसे किसी ने धमाका कर दिया, हर चीज़ उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है। तो अब ये सोचते हैं कि रात में सोचते हैं ये कि हम सुबह उठकर ये काम कर लेंगे, इसको पूरा संगवा देंगे। इन्होंने एक अपने जहन में ख्याली दुनिया बना ली कि ये कर लेंगे हम, और सुबह उठकर हमारा ये काम हो जाएगा, हम अपना पूरा कमरा संगवा लेंगे। रात में ये मोबाइल देखने बैठ गए, देखते रहे, रील्स देखते रहे, 2 बज गए, 3 बज गए, उसके बाद फिर ये सो गए। सुबह इनकी आंख देर से खुली, आंख देर से खुली तो जाहिर है फिर दीगर जो काम थे वो भी देर से हुए, और वही रूटीन कामों में इनका टाइम गुजर गया और अगेन उनको अपना कमरा जो है वो सेट करने की तौफीक नहीं हुई। तो अब जो है ना वो ये क्या करेंगे कि ये एक सेल्फ ब्लेम में भी जाएंगे, क्रिटिक भी करेंगे अपने ऊपर कि मेरा तो कमरा गंदा रहता है, मेरे तो हस्बैंड मुझसे इसी बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये नहीं देखते कि मैं कितने काम करती हूँ और मुझे कितने काम करने होते हैं, मुझे बच्चों को संभालना होता है, और जो फलानी है वो फलां भाभी हैं और वो बाजी हैं, उनको मेरे हस्बैंड बड़ा सराहते हैं क्योंकि उनका कमरा तो बड़ा साफ रहता है। तो यहाँ पर जो है वो एक इस तरह का जो है वो गेम शुरू हो जाता है। तो ये असल में हमारा जो माइंड है ना, देखिए हमारा माइंड है एक गुलाम, हमारा जहन हमारे आगे एक गुलाम की हैसियत से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। हम इसे जो हम इसे जो हम पैगाम देते हैं, जो हम इसको हुक्म देते हैं, ये सिर्फ वो बजा लाता है, इसका काम है हुक्म मानना। मिसाल के तौर पर अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने जहन में एक ग्रीन कलर का आप अपने जहन में ग्रीन कलर का बड़ा सा तरबूज लेकर आए और वो तरबूज बहुत बड़ा है और जब आपने उसको काटा तो उसको अंदर से बहुत लाल निकला,
तो आप सबके सामने जब मैंने ये बात कही कि आप अपने जहन में ऐसा तरबूज लाएं, तो आप सबके सामने आंखों यानी आपके इमेजिनेशन में एक तरबूज की तस्वीर उभरी होगी, एक तरबूज का इमेज उभरा होगा, और जब आपने इसको कट किया होगा तो वो अंदर से लाल ही निकला होगा। ना वहाँ पर तरबूज है, ना आपके हाथ में छुरी है, ना इस वक्त आप तरबूज काटने बैठी हुई हैं, इस वक्त आप मेरी बात सुन रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन देखिए कि आपके जहन ने आपको वो दिखा दिया। तो इस तरह के लोग जब सेल्फ क्रिटिक में जाते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, तो उनकी ये जो आदत की जो हैबिट साइकिल है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, और वो इस तरह से रिपीट होती है कि एक वक्त आता है कि वो हकीकत में सुस्ती के आला मकाम पर पहुंच जाते हैं, और उनसे हकीकत में उनको बहुत, क्योंकि देखिए जितना काम, जितना क्लटर हम जमा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, बस कल तो ये हो ही जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे जहन में ये आया कि नहीं अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो शाम के 5 बज गए, अब तो शौहर के आने का भी वक्त हो रहा है, चलो अब मैं से कल करूँगी। जब कल का दिन आया तो फिर आपने रात में मोबाइल पे रील्स देखते देखते पूरा टाइम गुजारा, और फिर आप देर से सोए, जब सुबह उठे तो फिर आपको ड्राउजीनेस हो रही थी, और फिर आपने जो है वो दोपहर में जल्दी से काम खत्म करके फिर आप सो गए, फिर आप 5 बजे दोबारा उठे। यानी ये जो साइकिल है चलती गई चलती गई चलती गई। आप अपने, यानी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमें ना सुबह उठना है, जल्दी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना है, हम चाहते हैं कि हम स्कूल जाने से पहले या हम यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुबह उठ जाएं। पक्का पक्का उन्होंने अलार्म भी लगा लिया होता है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो तो क्या बात उनके जहन में आती है कि मतलब बॉडी की तरफ से उनको एक ये आता है कि मतलब अभी उठा नहीं जा रहा, थोड़ी सी देर और, थोड़ा सा हम अभी और 5 मिनट और, वो अपने जहन को ये देते हैं पैगाम, बस 5 मिनट और। जहन फ़ौरन वजह ढूंढ के लाता है कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल जस्टिफाइड 5 मिनट लिए हैं, क्योंकि तुम रात में देर से सोए थे, तुमने होमवर्क किया था, तुमने कल इतना काम किया था, तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है, तो तुम डिजर्व करते हो ये 5 मिनट। तुम 5 मिनट नहीं, तुम 10 मिनट सो, बल्कि तुम 10 मिनट नहीं, मैं तुम्हें पूरे आधे घंटे बाद उठाऊंगा। और ऐसे ही होता है कि आप जो आपके जो 5 मिनट हैं, जब आप अपने अलार्म को थोड़ा सा ऑफ करते हैं कि बस अभी 5 मिनट में उठा, और जब आपकी आंख खुलती है तो पता लगता है कि आधा घंटा गुजर गया। आप सिर्फ इशारा करेंगे, आपका जहन आपको वो वजह ढूंढ के लाकर दे देगा। सो जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग होते हैं, इनके साथ इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये तो उस तरफ जाते हैं जहाँ पर इनको फ़ौरन रिवॉर्ड मिल जाए, और छोटे छोटे काम इनको करके खुशी होती है, लेकिन जब बड़े काम होते हैं उसके लिए ये उसको ताख़ीर करते रहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और उसके बाद फिर इनके जहन के अंदर ऐसे वजूहात जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं कि मैं इस वजह से ही काम नहीं कर पाया, मैं इस वजह से ही काम नहीं कर पाया। एक एक बड़ा इंग्लिश का जो है ना एक फ्रेज़ है जो सुन के मुझे अक्सर बड़ी हंसी भी आती है कि गॉड मेक मी वाइज बट नॉट टू नाइट। कि मतलब एक इंसान अपने अपने खुदा से ये दुआ कर रहा है कि मुझे वाइज बना दे, लेकिन आज की रात नहीं, आज की रात तो मैं सोना चाहता हूँ। तो अक्सर जो है वो बच्चे ये करते थे बचपन में, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे आपने भी देखे होंगे, लड़के ख़ास तौर पे, कि हम जो है ना अगले हफ्ते से हम जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में बाजमात पढ़ेंगे। ना वो अगला हफ्ता कभी आता है, ना कभी वो जमात ऐसी होती है कि जहाँ उनको जगह मिल जाए खड़े होने की, वो अगला हफ्ता कभी नसीब नहीं होता। हियर एंड नाउ, अभी के अभी, इसी वक्त आपने कुछ फैसले करने होंगे। अब किसी के जहन में सवाल आएगा कि भाई जुम्मे का तो, जुम्मे की नमाज़ तो हम जुम्मे को ही पढ़ेंगे ना, हम जुम्मे की नमाज़ के लिए आज फैसला कैसे करें। आप अगर आज जो है वो पीर है और आप ये सोच रहे हैं कि आप इस दफ़ा तो मैंने जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़नी ही है, तो अभी इसी वक्त, आज के ही दिन में आप जुम्मे के लिए जो कपड़े पहनने वाले हैं कम से कम उसको इस्त्री कर लें। आप उसके लिए कोई ना कोई अमल कर लें ऐसा कि जो आपको मज़ीद मोटिवेशन दे उस काम को अंजाम देने के लिए। मज़ीद इसके क्या हल होंगे और किस तरह होंगे, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर तो हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम ये कह रहे हैं कि ये लोगों की ये आदत होती है कि वो कहते हैं कि मतलब गॉड मेक मी वाइज बट नॉट टू नाइट, कि भाई आज की रात मुझे छोड़ दे, बस आज मैं हल्ला गुल्ला करूँगा, कल से नमाज़ पढ़ूँगा और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊँगी, मैं अबाया पहनना शुरू कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मैं 5 वक्त की नमाज़ी बन जाऊँगी, बस आज मैं थोड़ा सा ज़रा ड्रामा देख लूँ। और फिर यही होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और इस तरह से जो है वो ये दिन हमारे गुजरते जाते हैं। इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी बड़ा होता है कि ना, जब फैसला करने का वक्त होता है तो ये फैसला नहीं कर पाते, और जहाँ फैसला नहीं लेना होता वहाँ ये झट से फैसला ले लेते हैं। इनकी एक नफ्सियात कुछ इस अंदाज से भी बन जाती है कि जहाँ फैसला नहीं लेना था वहाँ पे फैसला ले लिया,
और जहाँ फैसले को रोकना था, थोड़ा सोच कर लेना था, वहाँ पर झट से फैसला ले लिया। तो इनके साथ एक ये प्रॉब्लम भी होती है। इनकी जो दिमागी सलाहियत है फैसला करने के मामले में, यानी डिसीजन मेकिंग के मामले में, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है इस सूरत हाल में। अब हम बात करते हैं कि सुस्ती के हवाले से अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको टाइप्स में डिवाइड करें तो ये किस तरह की टाइप्स हमारे सामने आ सकती है। नंबर 1, 11th आवर मैन। ये कौन सा इंसान होता है? ये वो इंसान होता है जो आखिरी घंटे में सारे काम करता है। इसको डेडलाइन दी हुई होती है। आपने अक्सर देखा होगा, खासतौर पे जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं वो इस चीज़ से बहुत रेजोनेट करेंगी कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पता होता है कि हमारे पास पूरा अभी 1 महीना है, लेकिन उनकी असाइनमेंट के लिए शोर शराबा एक दिन पहले, सबमिशन से एक दिन पहले स्टार्ट होता है। ओहो, कल सबमिट करवाना है, कल सबमिट करवाना है, यार प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, यार प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। फलां को कॉल करेंगी, फलां को व्हाट्सएप करेंगी, दूसरों का जीना हराम करेंगी, प्लीज़ मुझे अपना ये असाइनमेंट बस एक दफ़ा मुझे बता दो, समझा दो किस तरह होगा, क्या होगा, कोई लिंक भेज दो। क्यों? इनकी हैबिट बिल्ट हुई हुई है, इनकी आदत बनी हुई है कि ये हर काम आखिरी घंटे में करते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि इनको अपने पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये खुद एतमादी, ये हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार होते हैं कि इनको ये लगता है कि वो सारे काम कर सकते हैं, हर काम वो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि वो मर्द और औरत दोनों में होते हैं कि वो कोई इवेंट होता है ना तो वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हम ना फलानी रेसिपी हम बनाएंगे। अब अगर उनसे कोई पूछे कि भाई आपको ये रेसिपी बनानी आती है? हाँ हाँ बिल्कुल आती है, मैंने तो मैंने खुद देखी है, मैंने सीखी है, क्या बात कर दी आपने, फौरन ये डिफेंसिव मोड में जाएंगे। और जिस दिन रेसिपी बनानी होगी उस दिन आपको लगेगा कि आज हमारे सामने दम की हुई बिरयानी आएगी देख की, फलाने ने दावा किया था कि मैं दम की हुई बिरयानी तुम्हें खिलाऊंगी, और जब वो पता लगता है कि वो तो उबले हुए चावल और उसके ऊपर पीले रंग का कुछ रंग है और कुछ टूटी हुई बोटियां हैं और कुछ बम फटे आलू हैं, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं देख कर कि या अल्लाह ये किस किस्म का दम था जो बिल्कुल चावलों का और खाने का दम ही निकल गया। क्योंकि होता ये है कि उन्होंने कभी किसी ज़माने में कोई रेसिपी देख रखी होती है, कभी उन्होंने अपने घर के अंदर उसको ट्राई नहीं किया होता। अब जब कोई ओकेशन आता है तो वो बहुत धड़ल्ले से ये चैंपियन बन के कि मैं कर सकती हूँ, ये मैं बना लूँगी, मैं इतनी हज़ार खाने बना चुकी हूँ। और जब वो बड़ा खाना बनाने की कोशिश करती हैं, उसको बड़ी तादाद में बनाने की, उसको एक सारे लोगों के लिए बनाने की कोशिश करती हैं, तो फिर क्या होता है, जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो उनसे वो डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि इनको प्रैक्टिस तो होती नहीं है। तो ये जो आखिरी घंटे में काम करने वाले लोग होते हैं, इनके लिए खुद एतमादी का ओवर होना, यानी ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, इनको मारता है। ये अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो हकीर सा काम है, छोटा सा काम है, ये तो मैं चैंपियन हूँ, मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगी। और फिर आखिर में जाके इनको एक दिन पहले या 1.5 दिन पहले होश आता है और उस वक्त ये सब कुछ जो है वो आगे पीछे कर देते हैं और ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ये टेंशन में चले जाते हैं, और बाद में फिर इनको शायद गिल्ट भी हो रहा होता है इस चीज़ का कि काश मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेता या मैं कर लेती तैयारी, तो ऐसा ना होता। तो ये जो आखिरी घंटे में काम करने वाले लोग होते हैं, अक्सर ख़वातीन को मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने शौहरों से ही शिकायत होती है कि हमारे शौहर इस मामले में बहुत लापरवाह हैं, उनसे कोई काम कहा जाए ना तो वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहेंगे और उसके बाद फिर आखिर में आके जो है वो उल्टा हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर देंगे कि भाई तुमने नहीं याद दिलाया था, तुम याद नहीं दिला सकती थी मुझे, तुम घर में बैठी रहती हो, याद दिलाना चाहिए था तुम्हें मुझे। तो वो जो खातून है वो उल्टा, मतलब एक ज़ाहिर है कि उनके लिए तो ये चीज़ बड़ी वो होती है कि भाई मैं आपको कितनी मरतबा याद दिलाती, मैं कितनी मरतबा कहती। और फिर ये लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर इनको बार बार याद दिलाया जाए तो ये तब भी चिढ़ जाते हैं कि आप हमें याद क्यों दिला रहे हैं, आपको नहीं पता कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें पता है, बस हमें हमारी जिम्मेदारी का इल्म है। और फिर जब वो करने का वक्त आता है तो फिर उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनके पास फिर बहाने होते हैं कि मेरा ये वजह हो गई थी, वो वजह हो गई थी, गाड़ी ख़राब हो गई थी, फलां हो गया था, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, उस वक्त ये था, उस वक्त पैसे नहीं थे, उस वक्त मैं बहुत बिजी था, मेरे कामों में मेरा दिमाग उलझा हुआ था। और सेम लाइक ख़वातीन के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि उनके अंदर भी ऐसी बहुत सी आदतें होती हैं। अम्मी चीख रही होती हैं कि बेटा जाओ सफाई कर लो, 2 दिन बाद मेहमान आने वाले हैं, बेटा जाओ जाके ज़रा जाले वाले झाड़ लो। मेहमान, अम्मी अभी तो 2 दिन बाकी हैं, आ जाएंगे तो मैं कर लूँगी आने से पहले, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेहमानों के आने से पहले आपको बिल्कुल चिट्टा गोरा घर मिलेगा। और जिस दिन मेहमान आते हैं उस दिन अम्मी किचन के अंदर पकवान बना रही होती है, बना रही होती हैं,
और इन मोहतरमा की जो है वो अम्मी एक कवाली भी साथ साथ गा रही होती है, जिसमें इन मोहतरमा की मदहसराई चल रही होती है कि ये कोई काम नहीं करती है, ये टाइम से उठती नहीं है, ये कामचोर है, ये सुस्ती मारी है, ये मेरा कोई काम नहीं सुनती है, देखो मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है, 4 बज गए हैं और इसकी सफाई ख़त्म नहीं हुई है। ये रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं। तो ये जो 11th आवर मैन वुमेन होते हैं, ये आखिरी घंटे में काम करने वाले लोग, ये भी जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और आगे जाके बहुत सुस्ती का भी शिकार रहते हैं। इसी तरह से एक ये टाइप होती है कि जिसमें इंसान परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वो हर चीज़ को ताख़ीर कर हर चीज़ में ताख़ीर कर देता है कि बस अगर मैं कोई काम करूँगा ना तो मैं बहुत परफेक्ट काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। अगर मैं कुछ पकाऊंगी ना तो मैं बहुत लजीज पकाऊंगी, अदरवाइज मैं छोटी मोटी दाल चावल वगैरह तो नहीं पकाती। मैं तो कोई केक बेक करूंगी। अब ना कभी वो जिंदगी में केक बेक करना उनको आता है और ना कभी वो कोशिश खुद से कर पाते हैं। एक दो मरतबा अगर उनसे ख़राब भी हो गया तो उनको क्योंकि फेयर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो है वो परफेक्ट काम नहीं कर पाए, तो वो दोबारा ट्राई भी नहीं करते। तो परफेक्शनिस्ट बंदा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। वो पहले बहुत प्लानिंग करेगा, मैं वो काम करने से पहले ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, मैं ये करूँगी, और उसके बाद फिर वो करते 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 ताख़ीर होती जाएगी, सिर्फ प्लानिंग में ही सारा टाइम चला जाएगा और जब वक्त आएगा करने का तो वो फिर उसको डिले कर देगा। नहीं, आज नहीं, अभी तो मेरी ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, अभी तो मेरा ये काम प्रॉपर नहीं है, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, अभी मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। इनकी तैयारी कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे आपने बहुत सी बच्चियों को देखा होगा कि वो बहुत जो है ना वो तैयारियां कर रही होती हैं कि वो हिजाब, अगर हम फलां जगह जाएंगे ना तो हम ये वाले स्टाइल हिजाब का बनाएंगे, तो वो 3 दिन पहले से हिजाब के ट्यूटोरियल्स बना के देख रही होती हैं, सर्च कर रही होती हैं कौन सा ट्यूटोरियल बनाऊं, कौन सा ट्यूटोरियल फॉलो करूं, कौन सी वीडियो को फॉलो करूं। आखिरकार जाके वो कोई 3-4 दिन के बाद जाके वो किसी चीज़ के ऊपर फाइनल करती हैं। और जिस दिन ओकेशन होता है, जिस दिन कोई इवेंट होता है या उनको कहीं जाना होता है, उस दिन उनका मूड शदीद ख़राब होता है, क्योंकि वो सिंपल सा हिजाब लगा कर बैठी होती है। तो उनसे अगर कोई पूछ ले कि अरे तुम तो 3 दिन से इतने स्टाइल फॉलो कर रही थी, क्या हुआ, तुमने तो आज ये बिल्कुल सिंपल सा पहन लिया। तो फिर वो कहती हैं कि मतलब वो परफेक्ट हुआ ही नहीं था, वो उस तरह से बना ही नहीं था जिस तरह वीडियो में दिखाया गया था, और परफेक्ट जिस तरह से उसने बनाया था उस तरह बना ही नहीं था, तो आखिरकार मैंने यही कर लिया। तो उन्होंने अपने जिस काम को वो करना चाह रही थी, उन्होंने उसको फिर जो है वो डिले कर दिया, वो नहीं कर पाई वो काम, और उससे उनके मूड पर भी असर पड़ा। तो जो परफेक्ट बंदा है ये सिर्फ परफेक्शनिज्म को तलाश करता रहेगा सारी लाइफ, और बहुत से कामों को डिले सिर्फ इसलिए करेगा कि इसको ये लगता है कि मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है ना, मुझे अभी मज़ीद इसके लिए टाइम दरकार है, तो मैं अभी फ़िलहाल तो ये काम इतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, मैं अभी कर लूँगा लेकिन अभी नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं इसको मज़ीद समझना चाहता हूँ। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं इस मामले में जो तफसीरुल कुरान पढ़ना चाहते हैं, जो अहादीस की तशरीह सीखना समझना चाहते हैं, हदीस पढ़ना चाहते हैं। बस अब मैंने फ़ैसला कर लिया, अब मैं तफसीर पढ़ने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करूँगी, लेकिन अभी कैसे ज्वाइन करूँ मैं ये कोर्स, अभी तो मेरे पास कॉपी नहीं है अच्छी, पेंसिल्स नहीं हैं, अभी बच्चे इस टाइम पे तंग करते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हूँ, चलो मैं नेक्स्ट बैच में एडमिशन लूँगी। वो नेक्स्ट बैच कभी भी नहीं आता, क्योंकि ये इनका जो एक परफेक्शनिज्म का जो भूत है वो कभी इनके सर के ऊपर से उतरता नहीं है। दैट्स वाई वो कभी भी वो दिन नहीं आ पाता जहाँ पर ये एक्शन ले सके। इसी तरह से तीसरी इनकी किस्म होती है जो होती है ओवर बुकर, यानी ये हर वक्त हर काम के लिए बिजी होते हैं। हम बहुत बिजी हैं, इनसे कोई काम कहा जाए या इनको मजीद कोई काम दिया जाए तो ये कहते हैं नहीं हम बहुत बिजी हैं, यानी इन्होंने छोटे छोटे कामों को इस कदर हावी कर रखा होता है कि बड़े कामों की तरफ इनकी तवज्जो जाती ही नहीं है। मुझे घर के बहुत काम करने होते हैं, मैं पूरा दिन में बच्चों के कामों में बिजी रहती हूँ, और चूंकि उन सब कामों के अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, यानी अगर इन्होंने 12 बजे तक खाना बना लेना है तो ये 2 बजे तक खाना बना के तैयार फ्री होंगे। अब अगर इन्होंने 2 बजे के बाद सफाई करनी थी तो ये 4:30 बजे तक सफाई करके फ्री होंगे। अब अगर इन्होंने 4:30 बजे से पहले पहले सफाई को निपटा कर कपड़े धोने थे तो फिर ये 6:30 बजे कपड़े धोकर फ्री होंगे, और उसके बाद 6:30 बजे के बाद ये रात के खाने की तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर रात में इनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी करने की। तो इन्होंने जो सोचा था कि मैं ये किताब पढ़ने का कल से स्टार्ट करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं कोई कपड़े सीने का सोचूंगी, मैं कोई कहीं जाने की, मैं किसी के घर जाऊंगी, वो काम इनका नहीं हो पाता, वो ताखिर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी डेली लाइफ के अंदर ताखिर इस कदर जो है वो शामिल होती है कि हर चीज़ को डिले करना। कुछ लोग होते हैं आप उनको कोई काम दे दें तो फिर दिल ये चाहता है कि काश हमने ये काम इनको ना दिया होता, हम खुद ही कर लेते ये काम।
इतना डिले, इतना डिले, इतना डिले, सो कर प्याज के छिलके उतर रहे हैं, सो कर प्याज काटी जा रही है। तो उस वजह से बहुत से लोग जो है ना उनको काम कहते ही नहीं है कि भाई इसकी इतनी शदीद सुस्ती की आदत है, इससे बेहतर है कि इसको काम ही मत दो। तो ऐसे लोग जो है ना वो अपने आप को ओवर बुकर शो करते हैं बहुत ज़्यादा। हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी लाइफ, बहुत बिजी लाइफ, बहुत छोटे छोटे कामों को, डेली लाइफ रूटीन के कामों को इन्होंने अपने सरों पे हावी कर रखा होता है, और ये डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि ये ओवर बुकर होते हैं ना, तो इनका एक काम, यानी अगर इनको खाना पकाने का काम दिया जाए और इनसे कहा जाए कि कल 2 बजे तक इसको पका लेना, तो ये किसी ना किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बिलफर्ज ये अच्छे खासे किचन में जा रहे थे कि अचानक से किसी की कॉल आ गई, और ये उसको कॉल के ऊपर ये आधे घंटे 40 मिनट इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब इन्होंने टाइम देखा कि वो ये तो 11:30 बज गए। अभी इन्होंने फिर जो है वो जाके प्याज व्याज छीलना शुरू की ही थी कि एक और कॉल आ गई, या कोई रील इन्होंने देखना शुरू कर दिया। अचानक से इनकी जो है ना वो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, कोई भी चीज़ इनकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती है, या इनको कोई ऐसी पुरानी याद आ गई जो बुरी याद थी, उसके ऊपर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अब ये आके थोड़ा सा डाउन हो गई इनकी हालत, तो इन्होंने वो जो खाना था उसको बनाने का इरादा मुलतवी कर दिया। इन्होंने कहा चलो अभी तो टाइम है, शाम में बना लेंगे। और वो एक खाना बनाने का काम भी इन्होंने पूरा दिन में एक काम किया, और जब रात में किसी ने इनसे पूछा कि भाई आपने फलाना काम क्यों नहीं किया, तो ये कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं तो इतना खाना बनाना था। मैं आपको खाने की, किचन की मिसालें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि हम अपने घरों में किस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये लोग जो है वो कामों को बहुत ज़्यादा हावी करते हैं, खुश होकर काम कभी भी नहीं करते, चिड़चिड़ाहट से काम करते हैं। इसी तरह से एक होते हैं जो चौथी किस्म के लोग होते हैं, वो होते हैं बहाने बनाने वाले। इनको बहाने बनाने की बीमारी सी जैसे लाहिक होती है। इनके पास एक से एक ऑल्टर बहाना, एक से एक हर साइज का और हर नंबर का बहाना मौजूद होता है कि कोई बात बस आपसे की जाएगी और आपको फ़ौरन बहाना पेश कर देंगे। आप इनसे कोई बात करें, आपको फ़ौरन बहाना दे देंगे, ये काम इस वजह से नहीं हुआ था, वो काम मैंने इस वजह से नहीं किया था, नहीं नहीं उस दिन तो ये हुआ था, नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप गलत समझें, उस दिन मेरा मसला नहीं था, वो किसी का मसला हो गया था, मैं वहाँ चली गई थी, घर में पानी नहीं था, लाइट चली गई थी, तो इसलिए इस्त्री नहीं हुए कपड़े। 10,000 बहाने, 10,000 बहाने इनके पास, इनकी पॉकेट के जो है वो बहानों से फिल रहती है। और ऑब्वियसली इनके लोग जो है वो ये सब काम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। बहुत से लोग, उनको अक्सर शऊर नहीं होता इन चीज़ों का कि हम ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। तो बहाने बनाने वाले जो भी होते हैं, इनको भी प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत आदत होती है। और ये सब आदतें हैं, ये अचानक से इंसान के अंदर नहीं आती, ये आदत बनी हुई है, ये उन्होंने कहीं से सीखी है, बनाई गई है उनकी आदत, या फिर उन्होंने खुद बनाई है। तो ये एक आदत जो है वो ज़ाहिर है उसका एक अलग पूरा एक हैबिट को किस तरह चेंज करना है, हैबिट क्या होती है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये सब इनकी आदतें हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि आदतें बदली नहीं जा सकती, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आदत को आप 110% बदल सकते हैं, जब चाहे बदल सकते हैं। तो बहरहाल ये सब आदतें हैं। तो इसी तरह से एक जो है वो टाइप इस तरह से होती है कि वो शाइन पिकर होते हैं, यानी हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भागना। अभी एक चीज़ उन्होंने करने का सोचा था कि उससे बेहतर उनको कोई चीज़ समझ में आ गई, तो वो उसकी तरफ भाग गए और इस काम को उन्होंने छोड़ दिया। इसको ताख़ीर का उन्होंने शिकार कर दिया, और फिर बाद में जो है वो उनको गिल्ट की उनको फीलिंग आती है, काश यही कर लिया होता, ऐसे कर लिया होता। यानी हर चमकती हुई चीज़ के पीछे ये लोग भागते हैं। तो जो हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भागने वाला इंसान होता है, जो, और इसमें अगेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी दोबारा आ जाती है कि बहुत ज़्यादा जल्द जो है ना मुझे रिवॉर्ड्स मिल जाएँ, मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँ जहाँ मैं ज़्यादा नुमाया रहूँ, मैं उस काम को करूँ जहाँ मेरी ज़्यादा मेरी जो है वो नुमाइंदगी ज़ाहिर हो, जहाँ मेरी वाह-वाह हो, वहाँ पर ये आपको ज़्यादा नज़र आएँगे। इसलिए बड़े काम करना या ऐसे काम करना जो जिनके ऊपर आपको कहीं से एप्रिसिएशन नहीं मिलनी है, या ऐसे काम करना जिनको जो लोगों की नज़र में नहीं आ रहे, वो ये काम ताख़ीर करते जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनके जो स्कोर्स होते हैं वो बिल्कुल सिफर होते हैं, बहुत डाउन उस पर जा रहे होते हैं, सी ग्रेड ला रहे हैं, बी ग्रेड ला रहे हैं। उनसे पूछा जाए, उनको डीपली ऑब्जर्व किया हमने, तो पता लगता है कि भाई इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक प्रॉब्लम है कि इनकी हैबिट्स ख़राब हुई हुई हैं, इनको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। ये अपनी किताबें खोल के नहीं पढ़ते, इनको बस एक वो चाहिए था, एक जोम सा इनको चाहिए था कि अच्छा जी मैं तो एमबीबीएस कर रही हूँ, तो मेरे नाम पे ठप्पा लग गया कि मैं फ्यूचर डॉक्टर जो है मेरा, मतलब मैं फ्यूचर की डॉक्टर हूँ, तो हम सब मुझे ख़ानदान वाले डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं। तो वो उसी ऑरा में इस कदर रहती हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता कि वो कभी
किताबें खोल के पढ़ लें कि आखिर उसमें लिखा क्या है। और फिर जो है वो जब इम्तिहान से कुछ अरसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है डॉक्टरी या इंजीनियरिंग ऐसी तालीम तो है नहीं कि आपने झट से पढ़ा और पट से आपने पेपर दे दिया और आप चैंपियन बन गए। उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। जितना पढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे उतने अच्छे नंबर्स आएंगे। तो फिर इनको फिर यही होता है कि इनको नंबर्स फिर इनके अच्छे नहीं आते, क्योंकि ये हर चमकने वाली चीज़ के पीछे भागते हैं और ये नुमाया रहना चाहते हैं। तो ये जो थी वो चंद किस्म की इकसाम थी प्रोक्रेस्टिनेशन की या सुस्ती की, आप कह लें, चीज़ों को ताख़ीर करना, सुस्ती का शिकार रहना, कि लोगों की ये ट्रेड्स होती हैं। देखिए, सुस्ती जो है ना वो ईमान की बहुत बड़ी दुश्मन है। अगर मैं इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी में इसको देखूं कि सुस्ती जो है वो ईमान की बहुत बड़ी दुश्मन है। उसकी वजह क्या है कि आप अगर मुसलमान के लाइफ के ऊपर, जो लाइफ का तर्ज़ ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है वो है 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज का जिसका शेड्यूल सेट हुआ है ना, उसकी ज़िंदगी में सुस्ती का होना, प्रोक्रेस्टिनेशन का होना, ये नामुमकिन सी बात है। अगर वो रियली में सही तौर पे मुसलमान है और वो अपने उन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है जो मुसलमानों से एक्सपेक्ट की गई हैं या तकाजे किए गए हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई जगह भी बचेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो कि वो नमाज़ों को भी डिले करना शुरू कर दे। इसीलिए कहा गया है कि नमाज में ताख़ीर जो है वो कितनी ज़्यादा, मतलब जिसकी बहुत मजम्मत की गई है, जिसको बहुत बुरा अमल समझा गया है इस्लाम में, कि नमाज में जो है वो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अजान हो जाए तो आप फ़ौरन उसको बस ऐसे ही खड़े हो जाएं जैसे कि बस जैसे किसी फ़ौज का जो है वो एक तब्बल बज गया है और जैसे जंग होने वाली है। मतलब फ़ौरन बी एक्टिव, फ़ौरन फ़ौरन एक्शन लेना है आपने, वज़ू करना है, जो भी कर रहे हैं उसको आपने रोकना है और जाके नमाज अदा करनी है। सुस्ती वाले इंसान का मसला कुछ और होता है। बस अभी अभी 10 मिनट्स बाद पढ़ लूँगा, 15 मिनट बाद, बस अभी उठती हूँ, अरे यार अभी तो मैं पढ़ ही नहीं सकती नमाज, वो बेबी सुसु कर रहा था तो मुझे छींटें आ गई थी, तो अब तो मैं नहीं पढ़ सकती। ओहो, अभी तो चादर नहीं धुली हुई जहाँ मैं बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। अभी तो ये मसला हो गया, अभी तो वो मसला हो गया। तो नमाज ना पढ़ने के भी, और अभी दिल नहीं चाह रहा, मतलब ये लोग दिल से भी बहुत एसोसिएट करते हैं फिर नमाज को, कि अभी दिल नहीं चाह रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन करने की वजह से दिल जो है वो ज़ाहिर है गफलत का शिकार हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा कामों में ताख़ीर करते हैं ना अपनी, उनका दिल गाफिल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि इमाम गज़ाली ने कहा, जो जब वो प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये मकसदियत से भी इंसान को दूर कर देती है और साथ ही साथ ये गफलत भी पैदा करती है इंसान में। तो ऐसे लोगों का दिल मुर्दार होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो दिली तौर पर वो जवान महसूस करना, दिली तौर पर खुश रहना, दिली तौर पर चीज़ों को महसूस करना, दिली तौर पर जज्बों को महसूस करना, इन तमाम चीज़ों से भी वो दूर हो रहे होते हैं। तो इस तरह इस तौर पर जो है वो, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक हमें जो है वो सुस्ती से और काहिली से बचाए। तो सुस्ती और काहिली जो है वो ईमान के लिए भी बहुत ज़्यादा जानलेवा ईमान लेवा साबित होती है। सुस्ती के बहुत से असरात हो सकते हैं नफ्सियात पर इंसान की, जिसमें से एक जो है वो है खुद एतमादी की कमी। जो एक सुस्त इंसान होता है उसमें कॉन्फिडेंस की शदीद कमी होती है, बहुत कमी होती है उसमें कॉन्फिडेंस की, और उसकी ये कमी बहुत सी जगहों पर एहसास जुर्म में उसको मुब्तला कर देती है कि उनको हमेशा ना रिग्रेट्स होते हैं लाइफ के अंदर, पछतावे होते हैं। मैंने 20 साल पहले अगर ये कर लिया होता, ये वाला काम कर लिया होता, ये कारोबार मैंने स्टार्ट किया होता तो आज मैं यहाँ पर होता। अगर मैं उस वक्त ये वाली तालीम हासिल कर ली थी तो मैं आज यहाँ पर होती। अगर मैं उस वक्त उस बच्चे का एडमिशन फलां जगह करवा देती तो आज मैं यहाँ पर होती, आज मैं ये कर रही होती। मैंने उस वक्त ये नहीं किया था तो मुझसे ये नहीं हुआ। क्योंकि उनकी आदतें इतनी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी होती हैं कि उनको ये लगने लगता है कि वो इस आदत से निकल भी नहीं पाएंगे कभी। तो वो जो बैग होता है उनका, उस बैग के अंदर एहसास जुर्म, पछतावे, रिग्रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और उससे उनके अंदर एक नामुकम्मल होने का जो जहनी दबाव है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वी आर इनकम्प्लीट। हमने ये काम नहीं किया, हम इनकम्प्लीट है। हमने वो काम नहीं किया, हम इनकम्प्लीट है। मैं ये अचीव नहीं कर पाई तो मैं अपने आप को नामुकम्मल समझूंगी। बेसिकली नामुकम्मल कामों की वजह से अपने आप को इंसान नामुकम्मल समझना शुरू हो जाता है। और फिर मुसलसल टाल मटोल और वक्त का ज़िया, इनका समझ लीजिए कि तर्ज ज़िंदगी का एक अहम इंग्रेडिएंट बन जाता है कि वक्त के ज़ाया करने को और मुसलसल टाल मटोल करने को इनके यहाँ कोई बड़ा कोई नुकसान नहीं समझा जाता।
कि अभी कर लेंगे ना, अभी आप इतना क्यों बोलती हैं, बस हो जाएगा ना, आप तो हर वक्त पीछे ही लगी रहती हैं। अक्सर बच्चों को, आजकल के बच्चों को जो जेनजीज हैं, उनको अपने पेरेंट्स से बड़ी शिकायत होती है, खासतौर पे मदर्स से। आप तो पीछे ही लग जाती हैं, आप तो बस दिमाग खा लेती हैं, अम्मी क्या करती हैं आप, पीछे लग जाती हैं। अक्सर बच्चे इस तरह की बात भी अपने पेरेंट्स को कहते हैं, बाबा आप तो पीछे ही लग जाते हैं। तो उनको, और एक तौर पे उनको अपना एक जो अमल है ना वो जस्टिफाइड भी लगता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो वक्त को ज़ाया करना और मुसलसल टाल मटोल करते रहना, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इनकी जो दिमागी सलाहियत होती है, जहनी सलाहियत, कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं, सलाहियतें जो होती हैं दिमाग की, वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली परेशानी और अफसरदगी में जो है उनकी इजाफा हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि जो प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोग हैं ना, वो आपको हमेशा उदास नजर आएंगे, कोई वो बहुत अच्छी हालतों में नहीं होंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते वक्त शायद उनको थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज उनकी रातें, उनकी तन्हाई, वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुए गुजरेगी और बहुत अफसरदगी में गुजरेगी। उनको अपनी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता। उनको हमेशा लाइफ के अंदर ये एहसास रहता है कि मतलब कुछ कुछ कमी है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। आखिर कौन हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएगा, आखिर कौन हमें, मतलब वो एक सेल्फ, समझ लीजिए कि एक सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, और फिर वो एक अपने ऊपर इस तरह से क्रिटिक करना कि वो खुद एहतसाबी नहीं होती, वो क्रिटिक ऐसा होता है कि जिसमें इंसान अपने आप को जुर्म ना करता जुर्म की गुनाहों की सजाएं जो है वो दे रहा होता है। एक होती है खुद एहतसाबी करना, एक ऐसा क्रिटिक होता है, एक ऐसा बल्कि मैं उसको कहूँगी रिफ्लेक्शन, कि जो आपको एक्शन की तरफ मोटिवेट करता है, एक्शन की तरफ लेके जाता है। और एक होता है ऐसा सेल्फ क्रिटिक करना कि जो आपको खुद एहतसाबी से दूर करेगा, रिफ्लेक्शन की तरफ लेके नहीं जाएगा, बल्कि एक तो दूसरों को मुरद इल्ज़ाम ठहराएगा, और दूसरा आपको आपकी नज़र में विक्टिम बनाएगा, और तीसरा आपको एक्शन लेने से रोकेगा, आपके अंदर नाउमीदी और मायूसी पैदा करेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ रूहानी असरात भी मुरतब होते हैं। इनका ताल्लुक अल्लाह ताला से दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब इनके काम नहीं होते, इनको मतलूबा नताइज नहीं मिलते, तो इनको ये लगता है कि अल्लाह इनसे नाराज़ है। अल्लाह ताला सबको दे रहा है, अल्लाह ताला हमें तो वो वाले रिजल्ट्स नहीं देता, हम भी तो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसलिए इनको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे, तो अब ये अल्लाह ताला से दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनकी जो गफलत है वो सिर्फ दुनियावी कामों तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि नमाज में भी, ज़िक्र में भी गफलत, कुरान पढ़ने में भी गफलत, आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान जो शायद सिर्फ रमज़ानों में कुरान मजीद पढ़ते होंगे, खोल कर देखते होंगे, उनको मौका ही नहीं मिलता पूरी ज़िंदगी में रमज़ानों के अलावा कुरान मजीद पढ़ने का। इसी तरह से एक रूहानी असर ये भी होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का कि ये वसवसों का शिकार हो जाते हैं, शदीद तरीन वसवसों का। जिन लोगों को वसवसों का प्रॉब्लम होता है ना, उनको आप देखें, डीपली ऑब्जर्व करें, उनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है ना, तो दिमाग बन जाता है शैतान का आस्ताना, और ये बन जाते हैं शैतान के मुरीद। तो ये वसवसों को एंटरटेन करना, उसके ऊपर फोकस करना, उनको वसवसों को सोचना, उनको पकड़ पकड़ के रोक कर देखना कि अच्छा ये वसवसा आया था, इस पर मैंने ये सोचा था, ये, और जाहिर है ये अनकॉन्शियसली हो रहा होता है एक अमल। लेकिन बहरहाल इनकी जो शैतान के साथ जो इनके रवाबित हैं वो अल्लाह माफ़ करे कि वो इस मैनर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह से राब्ता जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले इंसान का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि नेकी के मौके उसके ज़ाया होना शुरू हो जाता है। उसके पास जो नेकी के जितने मौके आते हैं वो उनको भी ज़ाया करना शुरू कर देता है, कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि तफसीरुल कुरान पढ़ने की ज़रूरत उन्होंने महसूस करी और उनको एक नेकी का अल्लाह ने मौका दिया, लेकिन उनके पास जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से बहुत से बहाने मौजूद थे, उन्होंने नहीं किए, तो उनके हाथ से वो नेकी का चांस मिस हो गया। और ऐसे बहुत और भी जो है वो नेकी के मौके होते हैं जो लोग इस तरह से ज़ाया कर देते हैं, ख़ासतौर पर इल्म दीन सीखने के मामले में। हिंदू अब ओवर थिंकर होते हैं या ओवर बुकर होते हैं कि भाई अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारी प्लेट में, हमें बहुत कुछ करना है, हमें टाइम मिलेगा तो हम दीन के बारे में भी, इल्म भी उसका भी ले लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, और वो दिन फिर कभी भी नहीं आता। इसी तरह से अब ये समझते हैं कि शैतान जो है ना वो सुस्ती को कैसे इस्तेमाल करता है। देखिए, इबादत में सबसे पहले इबादत में ताख़ीर करवाता है ये। बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के वसवसे आपके जहन में डालेगा। अभी ये तुम्हारे कपड़ों पे शायद छींटे आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, अभी तो तुम्हारा दिल ही नहीं चाह रहा। जब दिल नहीं चाह रहा तो तुम्हारे अंदर खुशू खुजू ही नहीं आएगा, जब खुशू खुजू नहीं आएगा तो फिर काहे की इबादत, फिर तो ये तो कोई बस एक एक्सरसाइज हो गई।
अब जब मेरे अंदर तक बिल्कुल खुशू खुजू आएगा तभी मैंने, मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जब कि आपके अंदर खुशू खुजू आए या ठीक है, आप उसको आपने खुशू खुजू से पढ़ना है, जितना ज़्यादा आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर दिल ना चाहे तो नमाज छोड़ देना, जब दिल चाहे तभी पढ़ना। तो शैतान आपको दिल के चाहने या ना चाहने की तरफ जो है वो राग़िब करता है और इबादत में ताख़ीरें करवाता है। ज़हनी उलझन और इरादे की कमज़ोरी आपके अंदर पैदा करता है। शदीद तरीन ज़हनी उलझन का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, और उनके इरादे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ को कल पे डाल देना। इसी तरह शैतान आपको एक ये भी बहाना करवाता है कि सुस्ती नहीं है, ये सुस्ती थोड़ी है, ये तो आराम है, ये तुम्हारी सेल्फ केयर है। तुम बहुत समझदार हो, हर काम करने के बाद घर में जो है वो 1-1 घंटे के लिए तुम बिस्तर पे दराज़ हो जाती हो, ये तुम्हारी सेल्फ केयर है। तुमने 2 बजे तक खाना बनाया है, सुबह से उठी हो, तुमने 2 बजे तक खाना बनाया, तुमने इतना बड़ा काम किया है, अब तुम आराम से 2 घंटे आराम करो, उसके बाद फिर कुछ सोचना। फिर तुमने आधे घंटे का कोई काम कर लिया, अब मज़ीद आधा घंटा 1 घंटा और आराम करो, कोई टीवी देखो, कोई अपने लिए कोई सॉन्ग सुनो, कोई अपने साथ कोई रील-वील देखो, मोबाइल के ऊपर कुछ ऐसा करो, कोई एंटरटेनमेंट करो, ये सब कुछ सेल्फ केयर में आता है, ये ताख़ीर में नहीं आता। यानी शैतान आपको ये बहाना देता है। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो क़ुव्वत इरादी है, वो मद्धम होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। शैतान जो है ना, वो एक तो खौफ में भी मुब्तला करता है इंसान को, और खौफ में इस तरह से मुब्तला करता है कि फ़ियर ऑफ फेलियर, जो मैंने पहले ज़िक्र किया था। और दूसरा, कामों को इसलिए ताख़ीर करता है कि आपकी आदत बन जाए ताख़ीर करने की, और आप नेकी के कामों से रुकना शुरू हो जाए। शैतान का असल हदफ ये है कि वो आपको नेकी के कामों से रोकना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सुस्ती है ना, वो या जो कामों में बेजा ताख़ीर है, और जो लेज़ीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये ईमान के लिए खामोश कातिल है। इसी तरह से अब हम ये देखते हैं कि सुस्ती का ख़ानदान और बच्चों पर क्या असर होता है। देखिए, अगर मैं माँ के तौर पर यहाँ बात करूँ, ख़वातीन मुझे इस वक्त सुन रही हैं, सुस्त माँ जो है ना, वो बच्चों से जज्बाती ताल्लुक़ कायम करने में सुस्ती करती है, नाकाम हो जाती है। इस वक्त अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, माँ लेटी हुई है अपने बिस्तर पे और वो मोबाइल देख रही है, और मोबाइल पे वो कोई ड्रामा देख रही है, बच्चा जो है वो गिर गया, अरे मेरा बच्चा गिर गया, आ जाओ मामा के पास आ जाओ। ना वो उठ के गई, ना उसने उसको गले लगाया, बल्कि वो अपने मोबाइल में अपने ड्रामे में या जो भी काम वो कर रही थी, वो इतनी मगन थी कि उसने अपने बच्चे को वहीं से लेटे लेटे बस हाय हुई कर दिया, और उसको जो है वो हिलाने फुसलाने की कोशिश करी। और जहन में उसके क्या आएगा बहाना कि इस वक्त जो है ना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी मैं खाना बनाकर आई हूँ, या मैं कपड़े। सुस्ती जो है वो बच्चों से जो जज्बाती ताल्लुक़ माँ कायम कर सकती है, उस ताल्लुक़ को के कायम करने की जो राह में रुकावट सबसे बड़ी, वो उसकी सुस्ती हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि बच्चों को बहुत सी चीज़ें टाइम पर चाहिए होती हैं, यानी उनका एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। वो स्कूल से आते हैं, माँ जल्दी से आके उनको ज़रा प्यार करे, बाहों में भर ले, और उनको फिर खाने पीने का पूछे, उनकी साफ़ सुथराई का ख्याल रखे, उनके कपड़े चेंज करवाए। अब जो सुस्त माँ होगी ना, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत से ख़वातीन को ये एक मुसीबत सी लगती है कि क्या मुसीबत है, इस वक्त जो है वो दिन के 1:30 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल के आने का वक्त हो रहा है, और ऊपर से मैंने काम भी कंप्लीट नहीं किया है, और मैं खुद पसीनों में शराबूर हो रही हूँ। मतलब वो बच्चों से ठीक तौर पे बात करना तो दूर की बात है, वो बच्चों को उल्टा झड़कना शुरू कर देती हैं, जाओ जल्दी जाके यूनिफॉर्म चेंज करो, तुम्हें मैंने इतनी देर से कहा हुआ है, जाके ये करो, जाके वो करो। बच्चे उस वक्त बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, माँ के साथ जो जज्बाती ताल्लुक़ वो कायम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो उनका जो इमोशनल समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ये जो सुस्ती है, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, कामों में ताख़ीर करना है, या सुस्ती की आदत को अपनाना है, ये आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा इमोशनल बैरियर बन के सामने आ सकता है। इसी तरह अगर गैर ज़िम्मेदार माँ होगी, लापरवाह माँ होगी, और उसके अंदर जो है वो, या फिर वो 11th आवर वुमेन होगी, हर चीज़ को बिल्कुल आखिर में करने वाली, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाली होगी, तो फिर बच्चों में ज़िम्मेदारी का पैदा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी माँओं के बच्चे बड़े होकर अच्छे मियाँ बीवी नहीं बन पाते। आपने अगर लड़कों में देखा होगा तो लड़के कुछ ऐसे होते हैं जो टूथपेस्ट का जो कैप है वो खुला छोड़ दिया, तौलिए इधर उधर डाल दिए, आए वापस आए, जूते इधर उधर फेंक दिए, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। अगर बीवी उनको इस बात के लिए कही भी तो उनको बहुत बुरा लगता है। और इसी तरह से
बेटियां भी ऐसी होती हैं कि जो शौहर उनके परेशान हो जाते हैं कि इस खातून को तो सफाई सुथराई से कोई लेना देना ही नहीं है, जब से ये मेरे घर में आई है इसने मेरे जन्नत जैसे घर को जो है वो वीरान जंगल बना दिया है, इस कदर गलाजत हर जगह, गंदे बर्तन, गंदे जूते, गंदे कपड़े, कुछ एहसास ही नहीं है। तो वो चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? वो अपने बचपन से सीखते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स की प्रोडक्ट होते हैं जो खुद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। और आज हमारे यहाँ चूँकि विक्टिम माइंडसेट में बहुत ज़्यादा ख़वातीन रहती हैं, और विक्टिम माइंडसेट वाले के पास बहुत टाइम होता है टाइम बर्बाद करने के लिए, क्योंकि एक्शन तो उसको लेना नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी तो उसे कबूल करनी नहीं होती, क्योंकि वो तो मजलूम बना हुआ होता है, उसको तो पता होता है कि मैं मजलूम हूँ, तो इसलिए वो कभी भी एक्शन नहीं कर पाता। और जब वो एक्शन नहीं कर पाता तो उसके बच्चे भी यही चीज़ सीखते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के अंदर गैर जिम्मेदारी का जो रवैया है वो जो है वो उनके अंदर आने लगता है। इसी तरह घर में बेतरतीबी और अदम इस्तेहकाम जो है ना, वो एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा कायम रहती है ऐसे घरों में जहाँ माएँ बहुत ज़्यादा सुस्त होती हैं, बेतरतीबी होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। उनके बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, उनके बच्चों की किताबें फटी हुई मिलेंगी आपको, इंतहाई गंदे यूनिफॉर्म्स मिलेंगे, गंदे जूते, गंदे बैग्स मिलेंगे, और उनके पास जब आप बात करेंगे, आप उनको बुलाएंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उनके पास हज़ारों बहाने होंगे, और वो तमाम बहाने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले होंगे कि इनकी दादी ऐसी हैं, वो ये काम मुझसे करवाती हैं, इतने काम होते हैं, मैं अकेली हूँ घर में ये सब कुछ करने वाली, इसलिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ये सब देखने का, मैं बीमार रहती हूँ। बहुत छोटी छोटी मामलात को और बीमारियों को बहुत बड़ा बड़ा बना लेना, तो एक ये भी जो है वो प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से जो बच्चों की जज्बाती और रूहानी नशोनुमा है वो बिल्कुल नहीं हो पाती, बहुत शदीद मुतासर होती है, क्योंकि जो माँ लापरवाह है या सुस्ती का शिकार है, उसने घर को गैर मुनज़्ज़म बना रखा है, तो वो बच्चों के लिए जज्बाती तौर पर भी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये कि उसने बच्चों के लिए रूहानी जो एक नशोनुमा के लिए घर दरकार होता है वो भी वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि साफ़ सफाई भी नहीं है घर के अंदर, बेतरतीबी है, एक क्लटर्ड एक स्पेस है बस घर के नाम पर, और जहाँ जो चीज़ चाहे रख दी, जहाँ जो जब चाहा कहीं पर भी चले गए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई जो है वो बच्चों का टाइम टेबल आपने तरतीब नहीं दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की रूहानी और जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है। देखें, एक रिसर्च के मुताबिक ये बात वाज़ेह हुई कि माँ की जो मुस्तकिल तवज्जो है ना, वो बच्चे में ख़ुद एतमादी को पैदा करती है। अब अगर आप मुस्तकिल मिजाजी को हटाकर सुस्ती वहाँ पर लगा दें, तो मुझे ही बताइए कि बच्चे में क्या पैदा होगा। तो सुस्ती जो है वो मदरहुड के रास्ते की बहुत बड़ी दीवार है। और इसी तरह फादर्स भी, आपने देखा होगा कि वो बच्चे जिनके बाप लापरवाह होते हैं ना, वो बहुत रुलते हैं इस दुनिया में, इस माशरे में। जिनके बाप इतने लापरवाह होते हैं, हर चीज़ में इतनी ताख़ीर करते हैं कि उनको हर नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो जहाँ जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों से, वो ऐसा बुरा है, वो मेरा बॉस था, वो इतना बुरा था, वो ये था, वो था, वो कहीं पर भी टिक कर काम नहीं कर पाते। वो जो भी काम करेंगे हर चीज़ को इतनी ताख़ीर से करेंगे कि उनको निकाल दिया जाएगा, उनका दिल कहीं नहीं लगता, वो शाइन पिकर होते हैं, हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भागते हैं कि अब फलाने ने ये काम किया तो मैं भी ये काम करूँगा, मेरे पास भी इतना पैसा आ जाएगा। तो ऐसे जो फादर्स होते हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रायल बनते हैं, इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाते हैं। और फिर बच्चे ऐसे फादर्स के जो बच्चे होते हैं, वो बेटे ख़ास तौर पे, वो अल्लाह ना करे कि वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत छोटी उम्र में ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, जिसके लिए हमें पैसा कमाना होगा। अब अगर उनके पास इतने ज़राए नहीं है, उनके पास इतनी तालीम नहीं है, तो वो गलत कामों में भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक इसका बड़ा मसला है जो फादर्स की बिहेवियर की तरफ से आता है। अगर हम देखें कि सुस्ती के जो तवील मुद्दती असरात हैं, यानी बहुत तवील असरात अगर इसके देखेंगे ना, तो आप ये देखें कि कांस्टेंट रिग्रेट के अंदर इंसान रहना शुरू हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से नाखुशी, एक नाउमीदी और नाखुशी किसी कैफियत में रहता है कि इतना वक्त मेरा ज़ाया हो गया, मैंने इतना वक्त ज़ाया कर दिया, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो उस वक्त भी एक्शन लेने के काबिल नहीं होता, उसे उस वक्त भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि तुम अब भी एक्शन ले सकते हो। इसी तरह बहुत सारे आपके ख्वाब और आपके अहदाफ, आपकी अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर पाते, आपके ड्रीम्स आप अचीव नहीं कर पाते। रूहानी तरक्की बिल्कुल रुक जाती है। जो सुस्त इंसान है वो कभी भी रूहानी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। रूहानी तरक्की में तो जाहिर है आपको ज़िक्र करने के लिए बैठना होगा, आपको ज़िक्र करना है, आपको चाहे लोगों से अखलाक से पेश आना है, आपको चाहे वो इज्तिमाई तौर पे रूहानी तरक्की दरकार है या आपको इनफरादी ज़िंदगी में रूहानी तरक्की दरकार है, आपको अपनी तन्हाई में रूहानी तरक्की दरकार है, आप अचीव नहीं कर सकते अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के आदी हैं। और लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दिमागी सेहत और ऐसे इंसान की खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है, शटर्ड होकर रह जाता है। नज़्म व ज़ब्त का कोई जो है वो वजूद बाकी नहीं रहता,
कोई वजूद नज़्म व ज़ब्त का जो है वो बाकी नहीं रहता। और जो डिसिप्लिन लोग होते हैं ना, वही बहुत ज़हीन भी होते हैं डिसिप्लिन लोग। और बड़े बड़े जो काम दुनिया में जिन लोगों ने किए ना, आप उनकी अगर शख्सियत का सीरत का उनकी मुताला करें तो आपको पता लगेगा कि वो डिसिप्लिन थे और वो नज़्म और ज़ब्त से अपनी ज़िंदगियों को लेकर चलने वाले थे। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि सुस्ती पर हम इस तरह की सुस्ती है, काहिली है, आप इसे कामचोरी कह लें आम अल्फाज में, या कामों का ताख़ीर कर देना, उनको डिले कर देना, मौखर कर देना, कामों में ताख़ीर करना, फ़ैसला साजी का ना होना, सही वक्त पर सही फ़ैसले ना करना, इसके लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने जहन को ये मैसेज दे लीजिए कि ये एक आदत है और आदत बदली जा सकती है, और ये आदत बदलने के लिए मेरा इरादा और मेरी फ़ाइनल रियलाइजेशन दरकार है। फ़ाइनल रियलाइजेशन के उसके बाद ना फिर कोई अगर मगर की, चूं चरा की, एक लम्हा भी बर्बाद करने की का वक्त नहीं होता इंसान के पास। फ़ाइनल रियलाइजेशन, अगर आपको इस चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी हो जाए कि अगले 1 घंटे में जो है वो मौत वाक़ होने वाली है, तो जो भी काम आपकी मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगा, जो काम भी होगा वो आप फ़ौरन करेंगे। ये फ़ाइनल रियलाइजेशन की जो कैफियत है ना, ये दरकार होती है इस प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है वो ख़त्म करने के लिए, इस प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए। इसी तरह से सबसे पहले तो ये चीज़ सामने आई कि प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए फ़ाइनल रियलाइजेशन का जो है वो उसका इरादा कर लेना कि अब मैं इसको बदलूँगा, ये एक हैबिट है और ये बदल सकती है। नंबर 2, छोटे अहदाफ को आप मुकर्रर करें। जो लोग बड़े बड़े अहदाफ बनाते हैं ना, अच्छा वो खुद प्रोक्रेस्टिनेशन में मुब्तला हैं और वो बहुत बड़े बड़े अहदाफ अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा उनसे। किसी शख्स की, किसी औरत की आदत बनी हुई है कि उसको किचन में जाना ही नहीं है, उसके पास बहुत से बहाने हैं। उससे आप ये कह दें कि आप 15 लोगों की बिरयानी बना दें, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। वो खुद भी इरादा कर लेगी, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप उससे कहेंगे रोज़ाना की चाय बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल हो जाएगी कि वो बिरयानी बना भी सके। अपने लिए छोटे अहदाफ का आप इंतखाब करें। मतलब अगर आप जो है वो अपने कमरे की सफाई करना चाहते हैं, ये एक बड़ा हदफ है, तो आपने फ़ौरन क्या एक्शन लेना है? छोटा हदफ कि आपने अपने बिस्तर की चादर को झाड़ा, अपने बिस्तर की चादर को चेंज किया, अपने तकियों के गिलाफ को चेंज किया और अपनी साइड टेबल जो है उसको थोड़ा सा आपने साफ़ कर लिया। दैट्स इट। ये आपका छोटा सा एक अमल है, लेकिन ये आपको एक तो इस डिसिप्लिन को, इसको जब आप करते रहेंगे कुछ अरसे तक, छोटे छोटे इसी तरह के अमल करते रहेंगे, किसी दिन कोई काम कर लिया, किसी दिन कोई काम कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता वो जो क्लटर स्पेस है जब वो सही होना शुरू होगी, साफ़ होना शुरू होगी, जगह थोड़ी खुलने लगेगी, तो फिर आपको ये मुनज़्ज़म और ये जो तंजीम है चीज़ों की, आपको पसंद आएगी और आपके अंदर खुद ब खुद एक जो है वो एक चीज़ मुतहर्रिक के तौर पे ये चीज़ इस तौर पे बढ़ेगी कि नहीं, अब मुझे ये काम करने हैं। अब मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ तो मुझे अबाया उतार कर बिस्तर पे नहीं फेंकना है, मुझे अबाए को जो है वो हैंगर में लटकाना है, मुझे अपने जूते जगह पे रखने हैं। तो जो छोटे छोटे काम हैं उसमें इस्तकामत की कोशिश करें। हमारे दीन में भी यही है कि हमें बड़े बड़े काम तुम्हारे दरकार नहीं है कि बड़ी बड़ी इबादतें करो, चाहे छोटी करो लेकिन कांस्टेंट करो, उसको बार बार करो, रिपीटेशन में करो, मुस्तकिल करो, इस्तकामत के साथ करो। तो सबसे पहला अगर आप ये जो काम कर सकते हैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने के लिए कि मुस्तकिल अहदाफ बनाइए, छोटे अहदाफ बनाइए ताकि आप उनको अचीव कर सकें। छोटे अहदाफ को अचीव करते करते आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बड़े अहदाफ जो हैं उसको भी आप अचीव कर सकें। आपका हर दिन प्लान होना चाहिए। नंबर 2, आपका हर दिन प्लान होना चाहिए। आप रात में प्लानिंग करके सोएं, बाकायदा आप चिट्स बना लें, आप कोई ऐसा अपने कमरे में बोर्ड लगा लें, कोई ऐसा आप अपने कमरे में कार्ड शीट लगा लें जिस पे आप लिखें कि मुझे कल ये काम अंजाम देने। सारे काम जो लोग ये जो 11th आवर मैन होते हैं ना, इनके अंदर ये प्रॉब्लम ये होती है कि ये वही वाले लोग होते हैं जो दावत से एक दिन पहले सफाइयों में घुसते हैं और फिर ये पूरा दिन सफाइयाँ करने के बाद दूसरे दिन इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जोड़ों में तकलीफ हो रही होती है और ये दावत एंजॉय नहीं कर पाते। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपने रोज़ाना अपने कामों को डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि दिन के बाद इतनी एनर्जी आप में बाकी रहे कि आप अपने लिए थोड़ी सी सेल्फ केयर कर पाएँ। वो सेल्फ केयर क्या हो सकती है? वो 2 रकात नमाज नफिल हो सकती है,
लोग शायद सेल्फ़ केयर को समझते हैं कि सेल्फ़ केयर जो है ना वो सिर्फ कोई पार्लर में जाके अच्छे मसाज महंगे महंगे करवाना और मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाना। सेल्फ़ केयर 2 रकात नमाज नफिल बराए शुक्राना, 2 रकात नमाज नफिल बराए जो है वो हाजत भी हो सकती है कि अल्लाह पाक मैं इस आदत से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी मदद फरमाइए। कि पूरा दिन आप इस तरह से अपना डिज़ाइन करें कि आपके पास रात में इतनी एनर्जी बच जाए कि आप इशा की नमाज़ के बाद अलग से 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मैंने जो अपने हदफ बनाए थे वो हदफ मेरे मुकम्मल हो गए, मैंने जो काम करने का सोचा था वो काम हो गया मेरा, मैंने वो काम कर लिए, अब जो कल मेरे काम है वो भी मेरे लिए आसान कर दे। तो एक तो कदम कदम पे दुआ भी मांगते जाना है, दूसरा कि अपने पूरे दिन को जो है वो शेड्यूल आपने रात में करके सोना है। इसी तरह से कामिल होने की बजाय मुसलसल आगे बढ़ने पर तवज्जो दें, यानी परफेक्शनिज्म जो है ना इससे बाहर आ जाएं, इसके लूप होल से बाहर निकलें। ये एक ऐसा लूप होल है जो आपकी तमाम एनर्जी को वैक्यूम की तरह घसीट लेगा, खींच लेगा। कामिल कुछ नहीं होता, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ में कोई ना कोई ख़राबी होती है। हम सब अपना अपना बेस्ट करते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट कर सकें और अपना बेस्ट करने के बाद अपने दिल को इत्मीनान देने की कोशिश करें, और वो इत्मीनान आपको दुआ से नसीब हो सकता है कि यार अब मैंने कोशिश की है, मैं इतना कर पाई हूँ, मुझे इससे बेहतर करने की तौफीक अता फरमाइए और मेरे घर वालों की दिल में इतनी वसअत फरमाइए कि जितना मैं कर सकी हूँ उसको वो एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह से किसी को अपने ऊपर मेंटोर बना लें, किसी को अपने ऊपर सुपरवाइज़र बना लें, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा आपका रिश्ता कि जिसके सामने आप जवाब दे हो सकें कि देखिए मैं अपना ही शेड्यूल बना रही हूँ, अब आपका काम है मुझसे रात में पूछना कि मैंने इसको फॉलो किया या नहीं किया। थोड़ा अगर आपको मेरे ऊपर सख्ती भी करनी पड़े तो आप उसको बंदे को इजाज़त दें या उस बंदी को इजाज़त दें अपने ऊपर सख्ती करने की कि हाँ आप मेरे ऊपर इस मामले में सख्ती कर सकती हैं। आप अम्मी को कहकर सोएं कि अगर मैं रात सुबह जो है वो फजर की नमाज़ में ना उठूँ तो आप बेशक मेरे बाल नोच लीजिएगा, मेरी छुट्टियाँ खींचकर मुझे उठा दीजिएगा। अगर मैं ये काम ना करूँ अम्मी तो आप जो है वो मुझे डांट दीजिएगा। फिर अपने लिए ना अपने लिए सम सॉर्ट ऑफ जुर्माने लगाएं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं 500 रुपये खैरात करूँगी। फिर आप देखें आप 2 मरतबा की खैरात के बाद आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा और आप ठीक जो है वो काम करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देंगे। जुर्माना देना शुरू करें अपने आप को कि अगर मैंने ये काम अब नहीं किया, मेरी आदत है कि मैं मोबाइल में लगी रहती हूँ और मैं काम छोड़ देती हूँ, तो अब मुझे मोबाइल से हटना है, मोबाइल का जो है वो टाइम फिक्स करना है, स्क्रीन टाइम शॉर्ट करना है और अपने इन कामों पर, पढ़ाई के कामों पर, घर के कामों पर, बच्चों की तरबियत के कामों पर जो है वो मुझे टाइम लगाना है। अगर मैंने जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल किया तो मेरा ये जो है वो जुर्माना होगा कि मेरी इस वक्त जो मेरे पास सबसे बेहतरीन लॉन का जोड़ा है वो मैं अपनी नंद को दे दूँगी। देना भी किसी ऐसे इंसान को जिससे आपकी कोई जो है वो अनबन चल रही हो, ताकि आपके नफ्स के ऊपर गिरा गुजरे, आपका जो नफ्स है वो थोड़ा सा झंझोड़ने वाली कैफियत में आ जाए, थोड़ा सा ज़रा आपका दिल बेदार हो। तो मंसूबाबंदी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लानिंग करना, जो मैंने कहा ना कि रात के वक्त प्लानिंग करके सोएं और अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको एग्जीक्यूट करें। अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग, जहाँ पर आप प्लानिंग में लैग कर रहे हैं अपने आप को जुर्माना दें, अपने ऊपर जो है ना वो आप जुर्माना लगा दें कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगी। उसके बाद आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहनियत जो है ना आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं ऐसी हूँ, मैं इतना वक्त ज़ाया कर चुकी हूँ, बर्बाद कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला, तो अब यकीन करें कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपका माइंडसेट ये है कि अल्लाह की मदद से मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे कदम उठा रही हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैंने फाइनल रियलाइजेशन कर ली है, और फिर वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर दें। सिर्फ अपने जहन के अंदर ये डायलॉग नहीं करते रहना है, बल्कि इसको एग्जीक्यूशन में लेकर आना है। तो आपकी जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आज ये बात बहुत सी जगहों पर जो है वो हाईलाइट की जा रही है कि भाई पाकिस्तान ने कैसे राफेल को मार गिराया एंड ऑल दैट। तो वो जो वो थे एयरफोर्स के जो कमांडर साहब थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था माइंडसेट है ये हमारे मुसलमान फौजियों का, ये माइंडसेट होता है। तो माइंडसेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बात याद रखिए कि हरकत में बरकत है, अमल करने में बरकत है, ताख़ीर में बरकत नहीं है।
जो लोग बिला वजह किसी चीज़ को ताख़ीर का शिकार करते हैं उनसे बरकत उठा ली जाती है, रूठ जाती है उनसे बरकत। तो बरकत अगर अचीव करनी है तो हरकत करनी होगी, अमल करना होगा। अगर जन्नत आपका डेस्टिनेशन है ना, तो आपको मुसलसल जद्दोजहद में लगाए रखेगी जन्नत हासिल करने के लिए आपकी रूह, आपका दिल, आपका जहन। अपने जहन को गुलाम के तौर पर ट्रीट करें कि मैं तुम्हें जो कहूँगी ना तुम्हें वो करना है, मेरी बात सुनने की आदत डालो, मैं ही कह रही हूँ। और ये बात उस वक्त कहनी है जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन में ना हो। पता लगा कि आप अपने दिमाग को उस वक्त पैगाम दे रही हैं जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत में हो, तो वो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को बढ़ाएगा। आपने अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना है कि मेरी बात सुनो, अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, मैं अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी मेरा साथ दो। जहन आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ ला कर देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो अपने माइंड सेट के ऊपर काम करें। अगर इसके लिए आपको लगता है कि किसी माहिर की जो है वो मदद आपको दरकार है, किसी ऐसे लाइफ कोच की या किसी भी XYZ ऐसे बंदे की जिससे आपको लगता है कि बात करके या इसका कोई सेशन लेकर या इसकी कोई सेमिनार अटेंड करके या XYZ वर्कशॉप अटेंड करके मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ और मेरी ये आदत बेहतर हो सकती है, तो खुदारा लें। अपनी ज़ात पर भी कभी पैसे खर्च करें इस हवाले से। जिसे मैं ख़वातीन को कहती हूँ ना कि इल्म दीन के लिए अपने ऊपर पैसे खर्च करें। अपने पार्लर पे पैसे खर्च हज़ारों कर लेती हैं, मेकअप पे पैसे खर्च हो जाते हैं, बच्चों पे हो जाते हैं, लेकिन नहीं होते तो दीन के मामले में पैसे खर्च नहीं होते, तो करें। कुरान मजीद में ना जिस तरह के मोमिनीन का जिक्र हुआ है, खैरात करने वाले, ज़कात देने वाले, हुस्न अखलाक करने वाले, हुस्न अखलाक से पेश आने वाले, जो अखलाक में बड़े जिनके आला नमूने हों, और ऐसे मोमिन, ऐसी मोमिनात, मतलब उनमें कहीं पर भी आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट नज़र नहीं आएगी जो प्रोक्रेस्टिनेशन को हवा देने वाली हो। हर जो मोमिन की सिफत बयान की गई है ना, वो ऐसी है कि कॉल टू एक्शन, फ़ौरन अमल करना है। खैरात करने का मौका मिला है, फ़ौरन निकालो अपने पैसे और कर दो खैरात। कल करूँगा, कोई ऐसा मैं बंदा ढूंढूंगा फिर करूँगा। मैंने एक खातून को देखा, उनके पास कुछ पैसे वगैरह थे, उन्होंने कहा मैं एक लैपटॉप गिफ्ट करूँगी किसी ऐसी बच्ची को जो ज़रूरतमंद हो, और उसको मैं, अब वो पिछले 2 साल से वो ऐसी बच्ची ढूंढ रही है, उनको ऐसी कोई बच्ची नहीं मिल रही। पत्नी उनके जहन में कौन सी वो है, क्योंकि जब उनको किसी बच्ची का नंबर दिया जाता है तो वो कहती है मैं कल कॉल करके इससे सारी मालूमात ले लूँगी, वो कल कभी नहीं आती। तो देख रहे हैं कि आप किस तरह से जो है वो मोमिन का जो एक क्राइटेरिया है उसको बर्बाद करता है शैतान ताख़ीर आदि बनाकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मतवाज़न और बामकसद और मुतहर्रिक रहने की जो आपको एक तहरीक मिलेगी ना, वो आपको वहाँ से मिलेगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की आदत डालें। देखिए, वक्त जो है ना वो एक अमानत है। वक्त को आप जिस तरह गुजार रहे हैं, जिस तरह आप वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वक्त को आप जी रहे हैं, वक्त में आप क्या कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल जो है ना वो हमसे बासपुर्स की जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि आप अल्लाह ताला को ये जवाब दें कि मैंने सारी ज़िंदगी रील्स देखने में गुजारी है, मैं बेड पर पड़ी रहती थी और रील्स देखती रहती थी और मेरे इर्द गिर्द पूरा कमरा फैला होता था, मेरी किताबें पढ़ने के लिए मुंतज़िर होती थी, मेरा घर में खाने के बिल्कुल ऐन वक्त पे खाने बनते थे और चीख पुकार मच रही होती थी, और सुबह स्कूल में जब बच्चे जाते थे तो बगैर बच्चे नाश्ते के जाते थे, क्योंकि मैं रात भर जागती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बच्चों को खाना दूँ, और मेरे मियाँ के कपड़े कभी टाइम पर उनको नहीं मिलते थे, और मेरे बच्चों के मोज़े कहीं और होते थे, जूते कहीं और होते थे। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं ये बात कहने के लिए, तो बेशक आप प्रोक्रेस्टिनेशन करें। अगर आपका दिल अभी भी जो है वो बेदार है और अगर आपको इस चीज़ का एहसास है, तो फिर आपको ये सोचना होगा कि वक्त का ज़ाया करना मतलब ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये गुनाह है वक्त का ज़ाया करना। हमें मना किया गया है अपनी बरकत को ज़ाया करने से। हमें कहा गया है कि अपनी नेमतों का शुक्र भी करो और उनकी हिफाजत भी करो। तो वक्त भी तो एक नेमत हुआ ना। अभी मेरे पास एक वक्त है, मुझे नहीं पता कि कब तक का वक्त है, आखिरी सांस कब आ जाए, तो ये एक नेमत है। तो अब इस नेमत को मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है? तो अमल की तरफ आपने जो है वो अपने माइंडसेट को लगाना है। यहाँ मैं आपके साथ कुछ आखिर में सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो छोड़कर जा रही हूँ। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस पे काम करें, और मैं चाहूँगी कि आप करें। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। नंबर 1, मेरी ज़िंदगी में सुस्ती ने कौन से मौक़े ज़ाया किए? मेरी ज़िंदगी में सुस्ती ने कौन कौन से मौक़े ज़ाया किए?
बहुत से मौके हो सकते हैं जहां आप बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकती थी, कोई अचीवमेंट हासिल कर सकती थी, आप कोई वैल्यू ऐड कर सकती थी माशरे के अंदर, आप इल्म दीन हासिल कर सकती थी, आप कोई नेक अमल कर सकती थी और आप वो नहीं कर पाई। तो आप ज़रा उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करें कि मेरी ज़िंदगी में सुस्ती ने कौन कौन से मौके ज़ाया किए। इसी तरह आप इस सवाल पर भी गौर करें कि मेरी सुस्ती का मेरे बच्चों या ख़ानदानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। मेरी सुस्ती का मेरे बच्चों और मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चे अपनी माँओं की सुस्ती की वजह से, अपने वालिदैन की सुस्ती की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसी तरह से मैं किसी नेकी को मुसलसल मौखर कर रही हूँ, अपने आप से पूछें कोई ऐसी नेकी है जो मैं फ़ौरन कर सकती हूँ लेकिन मैं सिर्फ़ उसको ताख़ीर की नज़र कर देती हूँ कि आज नहीं कल कर लूँगी। कौन सी ऐसी दुआ, हदीस या आयत है जो मुझे हरकत में ला सकती है। सर्च करें अभी के अभी, आप इस काम पे लग जाएं जब ये सेशन ख़त्म हो कि कौन सी दुआ या आयत या हदीस ऐसी है जो मुझे हरकत में, फ़ौरन हरकत में ला सकती है। कुरान मजीद में कहा गया है ना कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तुमसे सवाल नहीं होगा। तो ये जो आयत है तो क्या ये आपको हरकत में नहीं ला रही, फ़ौरन आपको आपकी तरफ मुतवज्जा करवाती है कि देखो तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। और इसी तरह से एक सवाल ये कि आज इस वक्त मैं क्या छोटा सा कदम उठा सकती हूँ जो मुझे मज़ीद ताख़ीर करने से रोके। आज इस वक्त मैं क्या छोटा सा कदम उठा सकती हूँ जो मुझे मज़ीद ताख़ीर करने से रोके। देखें, जिस तरह की मुसलमान औरत अल्लाह ताला को मुसलमान माशरे में देखनी है, या जिस तरह की मुसलमान औरत मुसलमान माशरे के लिए फ़ायदेमंद है, वो सुस्त औरत नहीं हो सकती, वो कामों में ताख़ीर करने वाली औरत नहीं हो सकती। यहाँ एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी को भी मना किया गया है। ऐसा ना हो कि ताख़ीर से जान छुड़ाने के चक्कर में आप हर चीज़ में जल्दबाजी करना शुरू कर दें। मतवाज़न रवैया अख्तियार करना है। जो बड़े काम हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उनकी फहरिस्त बना लें। जो छोटे काम हैं उनको फ़ौरन कर लें और सोच समझ कर, फ़हम और शऊर के साथ फ़ैसले करें। आपके सामने जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्शन किया तो मुझे पूरी उम्मीद है रब से कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इस ताख़ीर की आदत से निजात ज़रूर अता फ़रमाएगा। अपने लिए दुआ, मैं बाकायदा ख़वातीन से कहती हूँ, अपने लिए बाकायदा दुआ जो है ना वो बनाइए। अपने दिल के अंदर जाइए, अपने दिल को में झांकिए और देखिए कि आपका दिल रब से क्या कह रहा है, वो किस चीज़ पर चीख रहा है, आपसे किस चीज़ के लिए कह रहा है कि खुदारा मेरे इस काम पर तवज्जो दो, वरना ऐसा ना हो कि कहीं मैं मुर्दा ना हो जाऊँ। तो आप ये देखिए कि कहीं इस ताख़ीर की आदत ने आपके नूर भरे दिल को मुर्दा करना तो शुरू नहीं कर दिया। यहीं पर है मैं आज का जो सेशन है, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट सेशन में अगर कभी आपकी फरमाइश होगी अगर, तो हम इसको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो गुजारिशात थी कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करें, तो ये एक छोटी सी टॉक थी आपके सामने जो रखी है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये कोई वर्कशॉप नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे कोई वर्कशॉप वगैरह डिज़ाइन करें जिसमें हम हकीकतन आपसे कुछ ऐसी वर्कशीट्स या ऐसी जो है वो एक्सरसाइजेस करवाएं और उस वर्कशॉप के अंदर हम कुछ इस हवाले से बात करें कि आपकी ट्रेनिंग हो जाए कि आप किस तरह से जो है वो ताख़ीर से निजात हासिल कर सकती हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम आपके लिए वो भी डिज़ाइन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि या रब करीम हमें अपने अमाल की ख़ुद एहतसाबी करने वाला बना दे और हमें नेक अमल जल्द से जल्द करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और हमें ताख़ीर करने वाले और गफलत करने वाले लोगों में शामिल ना फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ